الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए हज़रात, हम सब मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार सैयदा ज़हरा के बाबा, हम सब के आका हसनैन करीमैन के नाना, उम्मत के गमखार नबियों के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की हदिया निछावर करे पढ़े आवाज़ बुलंद दुरूद पाक। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमील फिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। ये मजमा देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप हज़रात बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। जिसने ये महफिल सजाई है, इतनी मेहनत की है, हुसैनियों का सैलाब जहाँ पर इतना मौजूद है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं लाख गुनहगार सही, लेकिन जिस बंदे ने इस महफिल को सजाया है, नबी के नवासे की महफिल को सजाया है, आका उसके और उसके घर वालों को जरूर सजाएंगे। हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेगा मुस्तफ़ा उससे मोहब्बत करेंगे। हमारे आका मदीने से देख रहे हैं, शहीद मरता नहीं है, जिंदा होता है, लेकिन जितनी मेहनत के साथ इतनी दूर से हमको और हमारे एक अजीज दोस्त अल्लामा रहमत अली साहब जो मौजूद हैं, आप हजरात देख रहे हैं, अपनी लाइफ में इतनी तकरीरें किसी की नहीं सुना हूँ जितनी सुकून से और एक एक लफ्ज में इनकी सुनता हूँ। ये कुरान आपके सामने मौजूद है, इसको आपने सिर्फ कुरान ही आपको बताया गया, कुरान समझ लिए। 30 पारा है इसमें, पूरा कुरान ये हमारे और आपके लिए नाजिल हुआ है। उलमा बैठे हैं उम्मत की रहनुमाई के लिए। ये कुरान में बाद में कहूँगा, अहकाम खुदा पहले कहूँगा, फरमाने खुदा पहले कहूँगा। अब तक आपने बहुत से सुना होगा, जाना होगा, और मुफ्ती साहब अभी बोल कर गए हैं, ये कुरान इसकी एक एक आयत ये बताएगी कि मुल्ला ने क्या कहा है और मौला ने क्या कहा है। मुल्ला ने बहुत बोल लिया, अब आपको सुनना है मौला की। आज तक नहीं जाने हो कि इस कुरान में क्या। आपके घर में आपके किताब में रखा हुआ है कुरान, आपका बच्चा पढ़ता हुआ है कुरान, लेकिन जिस उम्मत के लिए कुरान नाजिल हुआ आज उस उम्मत को पता नहीं है कि कुरान हमारे लिए उतरा। इतना पता है कि नबी को अल्लाह ने बताया कि मुस्तफा उम्मत को बताओ। जब अल्लाह की आवाज या उनकी झलक मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सके तो हम और आप किस खेत में होंगे। तो अल्लाह हमसे बताता, हमारे कान में आके बताता, आवाज आती, मुस्तफा को बोला। आज ये बताएंगे कि अल्लाह ने इस कुरान में इस उम्मत के लिए क्या कहा। कोई ऐसे बोल दे शक की बात है, अली 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 करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, लेकिन हाथ में कुरान है। जिसको दिक्कत होगी वो कुरान उठा करके देख लेगा, जिसको दिक्कत होगी वो कुरान उठा करके देख लेगा। तो आप हज़रात ऐसे ही जमे रहे, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतनी दूर से मैं खुद आया हूँ और इनको लेकर के आया हूँ। मैं तो 3 साल आप लोगों को सुना कर गया हूँ। इतना यकीन के साथ कहता हूँ कि जहाँ गया हूँ मिलाद हुआ,
प्रोग्राम हुआ या मुसल्ले पर नमाज पढ़ाए तो जब पढ़ाए तब इस गांव के लोग जरूर याद आए, इसलिए कि 3 सालों में जो दिलचस्पी हुई थी वो कभी कहीं नहीं हो पाएगी। कहीं भी मिलाद में रूबरू होता था तो कसम खुदा की आंख में आंसू हो जाते थे कि एक अजीब सा चेहरा नजर सामने में है। लेकिन आज जो दिन आया जो हम और आप आमने सामने मौजूद हैं, तो हमको सुन चुके हैं, इनको भी अभी सुनिएगा। कसम खुदा की अगर ये 5 मिनट बोलेंगे उसके बाद आपका जाने का दिल ही नहीं किया हो। जहां पर बोले हैं किसी ने कुछ नहीं जाना इनको, जब बोले हैं तो कसम खुदा की बोले हुए चाहे 4 साल हो गए, चाहे 3 साल हुए, चाहे 5 साल हुए, लेकिन आज भी इनके गुण लोग गा रहे हैं। कैसी तकरीर, हाँ बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती स्टेज पर बैठे रहते हैं, नाम इनका पोस्टर में रहता है, लेकिन देखते हैं कि भाई जिसका नाम था वो मुकर्रिर अभी नहीं आया, सामने बैठे रहते हैं, लेकिन जिनका इतना मतलब बड़े अक्षरों में नाम आया वो मुकर्रिर नहीं है। तो जब कोई बताता है कि उनका ख्याल यही आता है कि शायद ये बच्चा है, बोल पाता है नहीं बोल पाता, लेकिन जब कसम खुदा की बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो लिहाजा ये जो नाज़िम साहब है सुने तो आप हजरात नारा से, सुभान अल्लाह से और नजराने से इनको नवाजिए। यहाँ जाने के बाद कोई मांग नहीं रहा है कि आप हजरत दीजिए, ना आप देंगे तो आप गरीब हो जाएंगे, ना ये पाएंगे तो अमीर हो जाएंगे, लेकिन जब आप हजरात देंगे तो इनका हौसला बढ़ेगा, कहीं जाकर के बताएंगे कि हाँ उस गांव के लोगों को मैंने ये चीज बताया तो हमने इस चीज से नवाजा है, इन चीजों से नवाजा है, तो आप ही की बड़ाई होगी। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और मुमकिन है बेच डालता काबे को भी यजीद, मुमकिन है बेच डालता काबे को भी यजीद, आते अगर हुसैन नहीं दरमियान में। आज हाजी साहब लोग हज करके जाते हैं, हज करके चले आते हैं, लेकिन वो भी इमाम हुसैन को नहीं समझ पाया। मैं बताऊंगा 20 मिनट में। जो जंग इस मुहर्रम के पहले तारीख को शुरू होती है दो गिरोह के दरमियान, कोई किस चीज को लेकर, कोई किस चीज को लेकर, लेकिन 20-20 खेलने का मकसद ये नहीं कि जो दिल में आओ कर लो, 20-20 खोलो खेलो तो बराबर खेलो, ऐसे थोड़ी आप 20-20 खेलकर भाग जाओ बाकी दूसरों को ना सुनो। बात आईने की तरह साफ किया करो। मुमकिन है बेच डालता काबे को भी यजीद, आते अगर हुसैन नहीं दरमियान में, वो अबू सुफियान का पोता मिटा देता नमाज, वो अबू सुफियान का बेटा पोता मिटा देता नमाज, वो तो ये कहिए अबू तालिब का पोता आ गया। लुटाएंगे सदा हम करबला वालों के जानो तन, लुटाएंगे हम करबला वालों पे जानो तन, अगर है ये गुनाहगारी तो गुनाहगारी न छोड़ेंगे। वक़ारे अज़मते खूने मोहम्मद की कसम मिसबाह, वक़ारे अज़मते खूने मोहम्मद की कसम मिसबाह, लगे जितने भी फतवे ताज़ियादारी न छोड़ेंगे। वक़ारे अज़मते खूने मोहम्मद की कसम मिसबाह, लगे जितने भी फतवे ताज़ियादारी न छोड़ेंगे। और एक परचम है जो ऊंचा है कई सदियों से, इसका इनकार करोगे तो किधर जाओगे। एक परचम है जो ऊंचा है कई सदियों से, इसका इनकार करोगे तो किधर जाओगे। अब भी अब्बास के पंजे से आती है सदा, अब भी अब्बास के पंजे से आती है सदा, हम अगर हाथ हटाने, अभी अब्बास के पंजे से आती है सदा, हम अगर हाथ हटा लें तो किधर जाओगे। अभी मुफ्ती साहब ने अज़मत अहले बैत बताई है, मैं एक चीज बताकर फिर ताज़ियादारी पर आता हूँ। बिल्कुल 20-20 खेलूंगा, अगर एक बात गलत निकले मजमा से कोई भी इंसान खड़े होकर मुझे टोक सकता। ताज़िया किसी एक की जागीर नहीं है,
ताजिया सबकी है। आयते मुअत्तल मैंने आपको सुनाया, उसका तर्जमा हजरत करेंगे, मैंने सिर्फ पढ़ दिया। नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है। गौर से सुनिएगा, ये पांचों फर्ज है। मजमा में से कोई एक खड़े होकर के बताए कि अगर किसी की फजर की नमाज कज़ा हो गई तो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? बोलो भाई, पढ़ेगा ना? अगर फजर की नमाज कज़ा हो गई तो ज़ोहर की फर्जियत उस पर साकित तो नहीं हो जाएगी, हटेगी तो नहीं? अगर ज़ोहर की नमाज कज़ा हो गई, ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ा किसी ने, तो क्या वो असर की नमाज नहीं पढ़ेगा? असर की नमाज यानी एक फर्ज छूटा, दूसरा फर्ज है। नमाज फर्ज है, अब कोई नमाज नहीं पढ़ता तो क्या रोजा नहीं रख सकता है? बोलो भाई, आप तो बोलती नहीं हो, मैं जहां जाता हूं बोलवाता हूं 2 महीने में। कोई 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या उस पर रोजा फर्ज नहीं है? फर्ज है ना? अगर कोई रोजा नहीं रखता तो क्या उस पर ज़कात फर्ज नहीं है? मालिक निसाब है तो? अगर कोई ज़कात नहीं देता तो क्या उस पर हज नहीं है? यानी एक फर्ज छोड़ देगा तो दूसरी फर्ज है कि नहीं है? एक फर्ज छोड़ेगा दूसरी फर्ज है। लेकिन अगर अहले बैत की मोहब्बत की फर्ज छूटा तो ना तो नमाज की फर्ज है, ना रोजे की फर्ज है, ना ज़कात की फर्ज है, ना तो हज की फर्ज है। नारे अरकान 5 है, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इसलिए तो बेदम वारसी ने कहा था, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। इन 5 पर ये 5 भारी है। मुफ्ती साहब बैठे हैं। अरकाने इस्लाम 5 है, यानी इस्लाम के जो खंबा है, बुनियाद है, इस्लाम जिन पर टिका है, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। लेकिन इन 5 पर बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। कोई बोले बेलनपुर में कल तक, तो ये 5 पर इन 5 की फौकियत है। लेकिन इनकी मोहब्बत रख करके इन 5 को अदा करना भी जरूरी है। और अगर इन 5 की मोहब्बत नहीं है तो नमाज बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सारी चीजें बेकार हैं। तो जब तक अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे सीलों में नहीं रहेगी, बाकी किसी चीज की फर्ज अदा नहीं होगी। एक हमेशा याद रखिएगा। दूसरी, एक वाकया आप लोग हमेशा सुनते होंगे, मैं कहता हूं मुल्ला की तो मैं खुद नहीं मानने लगा हूं, 2020 खेलने लगा। मुस्तफा सजदे में गए, हुसैन मुस्तफा की पुष्ट पर बैठे, पीठ पर, सहाबा पीछे मुक्तदी बने हुए हैं। अब इमाम अगर देर तक सजदे में सर रखे रहे तो मुक्तदी जरूर सोचेंगे इमाम साहब ने सर क्यों नहीं उठाया, कोई परेशानी, कोई मुसीबत। तो उसमें से एक आध मुक्तदी जरूर मुंह उठाकर देख लेंगे कि इमाम साहब कहीं सो तो नहीं गए, इमाम साहब कहीं सो तो नहीं गए। लेकिन जब मुस्तफा की पुष्ट पर हुसैन बैठे तो हुसैन सजदे, मेरे आका सजदे में रुक गए, उठाए नहीं। कौन? इमामुल अंबिया। अब अगर नमाज में गैरुल्लाह का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। मौलाना लोग कहते किसी वली को भी ख्याल मिलाओगे नमाज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन सजदे में मुस्तफा है और पीठ पे हुसैन है, सजदे से सर नहीं उठ रहा है, क्या कहोगे हुसैन को? मुल्ला ने बताया ही नहीं, ख्वाजा से पूछो। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। किसने कहा है? ख्वाजा ने कहा है। किसी गैरुल्लाह को इनको नहीं मानेंगे, ख्वाजा की मानेंगे। अब मुस्तफा सजदे में, हुसैन पीठ पर,
सहाबा पीछे सोच रहे हैं कि आका सर को उठाएं तो पूछूं कि सर को सजदे में इतनी देर आप क्यों रखे रहे। मेरे आका सोच रहे हुसैन उतरे तो उठो। जिब्रील सोच रहे हैं कि अल्लाह कहे तो मैं जाऊं मुस्तफा से कुछ कहूं, भाई सजदे में इतनी देर रखे हैं तुम्हें फरमाने खुदा सुनाओ। अल्लाह कह रहा है जिब्रील हुसैन उतरे तब तुम्हें कुछ कहूं। हुसैन जिब्रील सोच रहे हैं कि अल्लाह कुछ कहे तो जाकर मुस्तफा से कहूं कि सर को उठाना है या नहीं उठाना है या देर तक रखना है। अल्लाह कह रहा है जिब्रील हुसैन उतरे तब तुम्हें हुक्म दूं। अब मुल्लाओं की क्या सुनोगे, जब तक ये सोच रहा है कि जब तक हुसैन ना उतरे एहकाम लेकर ना जाओ, हुसैन जब उतरे तब हुसैन को सिर्फ इसी मुहर्रम में आप लोग सुनते हैं, बाकी तो सब भूल गए, बाकी सब भूल गए। आपके घर में हमारे घर में 80 साल 90 साल का बुढ़ा जब इंतकाल होता है तो सीना पीट पीट कर रोते हो, जबकि उसका टाइम पूरा हो जाता है। चीखें निकलती है नहीं निकलती है, हमारे बाप का इंतकाल हो गया। और उस हुसैन से पूछो जिसकी गोद में 6 महीने के लिए असगर ने दम तोड़ा हो, अपने सांस को तोड़ा होगा, उस हुसैन से पूछो। तो इस उम्मत को हुसैन ने 6 महीने के लिए असगर को दिया है, तोहफा दिया है करबला में कि मैं 6 महीने के लिए असगर को देकर जा रहा हूं। क्यों देकर के जा रहा हूं? अब तक सुने हो कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया था? वो तो कह रहा था कि हुसैन जो कुछ मांगो मैं दूंगा, बैयत करो, बैयत करो। दोनों भाइयों ने हजरत अमीर माविया से खिलाफ नहीं किया, खिलाफत दे दिया, लेकिन यजीद जब खलीफा बना तो हुसैन ने कबूल क्यों नहीं किया? हुसैन ने कबूल क्यों नहीं किया? बाप का तो कबूल कर लिया, बेटे का कबूल क्यों नहीं किया? बाप का तो कैरेक्टर सही था, बेटे का गलत हो गया, बेटे का कैरेक्टर गलत हो गया। अब मुहर्रम में ढोल बजाने वाले को कहते हैं कि ये यजीदी है, ढोल बजाने वाले को कहते हैं कि यजीद के नक्शे कदम पर चलता है। अबे मियां बेलमपुर में हो, कोई आकर के बताए कि करबला में यजीद ने ढोल बजाया था? कैसे करबला में यजीद ढोल बजाया था? कोई बताए कि करबला में यजीद ने ढोल बजाया था? फिर कैसे कह दिए ढोल बजाने वाला यजीद के नक्शे कदम पर चल रहा है? हाँ, दमिश्क में जब इमाम हुसैन का सर पहुंचा तो ऐलान करवाने के लिए नक्कारा बजवाया था। करबला में शिम्र ताशा बजा रहा था, यजीद ढोल बजा रहा था और इब्ने जियाद झांझ बजा रहा था, और बाकी यजीदी हंसुए कर रहे थे। बताओ हमें आकर के, नक्कारा आज भी सलाम में बजता है। मुंबई में जाओ, रमजान में ऐसे भी जाओ, नक्कारा इतना बड़ा सा होता है, 2-3 लोग मिलकर उसको पीटते हैं, और वो इस्लाम में जायज है। अभी बेलमपुर में मैं बैठा हूँ, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुझसे बड़े हैं, नक्कारा वो जायज है इलाज के लिए। मैं नहीं कहता कि ढोल ताशा जायज है, ये भी बता के जा रहा हूँ। मैं नहीं कहता ढोल ताशा जायज है, लेकिन अगर तुम ढोल बजाने वाले को यजीदी कह रहे हो, यजीद के नक्शे कदम पर चलने वाला कह रहे हो, तो सीने पर हाथ रखकर बताओ सैयद से बगावत करने वाले को क्या कहोगे? अभी बेलमपुर में करबला में यजीद ने इमाम हुसैन से इख्तिलाफ किया था, आज यजीद के इरादे सैयद से मुखालिफत करने वाला यजीदी हुआ, सैयद से मुखालिफत करने वाला। कल इमाम हुसैन कबूल नहीं थे, आज उनकी औलादें कबूल नहीं है। मत सोचो यजीदियत मिल गई है, यजीदियत अभी है। करबला में इमाम हुसैन यजीद को खत्म करने नहीं गए थे। मियां हम तो फख्र से कहते हैं कि हमारा दिल
इसके हुसैन में धड़कता है। हम जीना तो छोड़ सकते हैं, रिश्तेदारियां छोड़ सकते हैं, ताल्लुकात छोड़ सकते हैं, जिंदगी छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम हम नबी के घराने को नहीं छोड़ सकते। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरा जनाजा उठे तो लोग इतना कहें लाख गुनहगार था लेकिन अली के घर का वफादार था, लाख गुनहगार था लेकिन अली के घर का वफादार था, अली के घर का वफादार था। तो ढोल बजाना माना कि गलत है, नहीं बजाना। दूसरी बात, एक बात और कहते हैं, मैं भी यही हूं, कहते हैं तुम्हारे घर में मैयत हो जाए तो तुम ढोल बजाओगे, तुम्हारे घर में मैयत हो जाए तो ढोल बजाओगे। अबे घामा, ये मौत और वो मौत में तो फर्क करवा रहा है। एक तरफ कह रहा है कि तुम्हारे घर में मर जाए तो तुम ढोल बजाओगे, एक तरफ कह रहा है शहीद कभी मरता नहीं है। 2020 मैं नहीं कह रहा हूं कि ढोल बजाना, लेकिन 2020 खिलवाऊंगा अच्छे से। एक तरफ कह रहा है तुम्हारे घर में कोई मर जाए तो ढोल बजाओगे, और एक तरफ कह रहा है कि उनके मैयत पर, उनके शहादत पर तुम ढोल बजा के उनका तमाशा कर रहे हो। ये मौत और उस मौत कंप्रोमाइज करवा रहे हो, बराबरी करवा रहे हो। घामड़ो इतना ना ख्याल आया कि हमारे तुम्हारे घर में मर जाता है, उसका एक बाल नहीं हिलता है, हवा से हिल जाए अलग की बात है, एक उंगली नहीं उठ सकता। वहां तो हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा था, हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा था। तो ढोल को गलत बताओ, लेकिन ये ना बताओ कि तुम्हारे घर में कोई मर जाए तो तुम ढोल बजाओगे। उनका अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, इनका अलग है। तो करबला में यजीदियों ने ढोल नहीं बजाया था, तो किसी यजीद ढोल बजाने के वालों को आप यजीदी नहीं कह सकते हो। अब अगर ये कहो कि ढोल बजाने वाला यजीदी है तो उलमा बताएं कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में अपना हाथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि यजीद जानी था, शराबी था, अय्याश था, कुरान को मिटाने की कोशिश करता था, मस्जिदों को पामाल करता था, इसलिए इमाम हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया था उसके हाथ में। अगर ढोल बजाने वाला यजीदी है तो नाच देखने वाला क्या है? उस नाच से बचाने के लिए इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया, सब दिया। नौटंकी देखने वालों को आप क्या कहोगे? जुआ खेलने वाले को आप क्या कहोगे? भाई कुर्बानी दी इमाम हुसैन ने, तो उस कुर्बानी यही तो है कि हम जुआ से बच जाए, शराब से बच जाए, हरामखोरी से बच जाए, इस कुरान की इज्जत करना शुरू कर दे। तो एक तरफ ये ढोल बजाने वाले को यजीदी कह रहे हो, दूसरी तरफ जाकर तुम नचनियों की नाच देखते हो, तो वहां बेहया यजीदियों ने फैलाया था, आज तुम फैला रहे। किस मुंह से कहते हैं यार कि ढोल बजाने वाला यजीदी, नाच देखने वाला भी यजीदी, जुआ खेलने वाला भी यजीदी है, शराब पीने वाला भी यजीदी है। फिर कहते हैं कि मुहर्रम में नमाज का ख्याल आ जाता है, तो बात गलत लगे कोई मजमे से खड़ा हो जाए। कहते हैं कि ये हुसैनी है, नमाज नहीं पढ़ते। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा नमाज का दे करके गए थे, उससे पहले इमाम हुसैन और कुछ नहीं दे करके गए थे, सिर्फ नमाजी का आखिरी सजदा करके बता गए थे नमाज ना छोड़ना। बताओ, गले बाल आकर मेरी पकड़ो। इमाम हुसैन ने भी कहा था कि गर्दन कट जाए करने देना, लेकिन दीन मोहम्मदी पर हाथ मांगने गर्दन कट जाए करने देना, लेकिन किसी बातिल के सामने अपना सर ना झुकाना। गर्दन कट जाए तो कटने देना, लेकिन मेरे नाना जान की दीन को पामाल ना होने देना। आखिरी सजदा इमाम हुसैन नमाज यजीद भी तो नमाज करबला में पढ़ रहा था, फिर नमाज पढ़ रहा था, रोजा रख रहा था, फिर क्या? तो मैं कहता हूं किसी हुसैनी से ना पूछो कि वो नमाज पढ़ता या नहीं, नमाजियों से ये पूछो कि तुम हुसैनी हो या नहीं। नमाजियों से पूछो तुम हुसैनी हो या नहीं हो। इमाम हुसैन थे, दुनिया में कभी नमाज कजा नहीं। तुम्हें सिर्फ मुहर्रम में ख्याल आ जाता है कि नमाज कजा होगी, नमाज नहीं पढ़ते। दूसरी बात, करबला सुनोगे, खत्म करो, दिल का और जहन का सारा पर्दा झाड़ू लगाकर साफ करके जाऊंगा। गलत लगे गले बांध पकड़। बोले ये लोग करबला बना लिए, करबला कहाँ
कहाँ से आ गया, करबला डुप्लीकेट है। अबे घामा, मैं भी तो कहता हूँ करबला डुप्लीकेट है, असली कहाँ से? तो इराक में है, उसकी नकल है ये, उसकी नकल है। तो करबला हमने बना लिया तो एतराज कर दिए। मजमा में सीने पर हाथ रखकर बताओ कोई चौराहा हो और उसे मदार चौक अगर रखा जाए उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं। मदार चौक रखा जाए किसी चौराहे पर, चौराहे को कोई इख्तिलाफ नहीं। निजामुद्दीन औलिया एक्सप्रेस ट्रेन का नाम रखा जाए कोई इख्तिलाफ नहीं। बताओ आला हजरत एक्सप्रेस नाम रखा जाए ट्रेन का कोई इख्तिलाफ नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज टेंट हाउस रख दिया कोई इख्तिलाफ नहीं। रजा नगर रख दिया कोई इख्तिलाफ नहीं। मदार नगर रख दिया कोई इख्तिलाफ नहीं। गौसिया मस्जिद का नाम रख दिया कोई इख्तिलाफ नहीं। मदीना मस्जिद का नाम रख दिया कोई इख्तिलाफ नहीं। अबे हमने 2 कट्ठा जमीन रख लेकर के उसको करबला का नाम रख दिया, चीखे निकल गए। उस पर लेटरिन भी तो लोग करते हैं, करबला में लेटरिन करने को नहीं जाता। कहते करबला में औरतें जाती है और ट्रेन पर कौन जाता है? ट्रेन पर कौन जाता है? वहां तो अब मजमे में यहाँ पर मिंबर पर हूँ ना, मैं बताता वहां तो ना पूछ। तो करबला में चली गई है, एक औरतें करबला में चली गई, बाजार गई, कोई इख्तिलाफ नहीं। यही जो कमदी कहते हैं, क्या कहते हैं, 3 दिन नौटंकी होती है किसी मुफ्ती में, किसी जाहिर में एक लफ्ज नहीं बोलता है किसी बुजुर्ग की मजाक पर। तुम 3 दिन की नौटंकी करवा रहे हो, वो जाहिल जो जाकर 3 दिन की नौटंकी देखता है वही मुहर्रम में आकर कहता है ढोल बजाना हराम। अगर कोई इस्लाम में कोई गुनाह है, कोई गलत है, जैसे वलमा बताए, मौलाना बताए, जाहिल क्या बताए। तो करबला नाम रख दिया, इन सब चीजों का नाम रखा, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। हमने करबला नाम रख दिया जिसमें इख्तिलाफ होगा, करबला नाम रखा। अबे हम करबला नाम इसलिए रखे हैं कि तुम 365 दिन में सिर्फ 10 दिन हराम हराम करते हो। करबला रखने का मकसद ये है कि जब जब लफ्ज़े करबला आएगी शोहदाए करबला याद आएगा। तुम तो जाते हो सऊदिया तो बीबी का फोटो मांग लेते हो कि बीबी याद दिखाओ तुम कैसी लग रही हो, फोटो निशानी मांग लेते। हम सऊदिया जा रहे हैं, वहां देखेंगे अपनी निशानी, निशानी मांगते नहीं मांगते हैं? निशानी मांगते हैं, हर कोई मांगता है भाई निशानी, निशानी मांगता है। तो हमने भी तो इसको रख दिया। तो करबला इसलिए रखा है कि इमाम हुसैन ने 6 महीने के लिए असर को दिया है। जब जब हमारे गांव में लफ्ज़े करबला बोलते रहेंगे, शोहदाए करबला याद आते रहेंगे। अबे भागर, तुझे सिर्फ करबला नजर आया, हमें करबला से बहन का किरदार नजर आया। उठाता ही सैयदा ज़ैनब की, हमें करबला से बहन का किरदार नजर आया, भांजे का किरदार नजर आया, भाई की वफादारी नजर आई। जो इमाम हुसैन से मुफ्ती साहब ने पता चिराग बुझा दिया, कहा जिसको जाना है चला जाए, अंधेरा हो गया है। लेकिन जब चिराग जलाने को कहा तो कहा अब्बास चिराग जलाओ। इमाम हुसैन को पता था अब्बास नहीं जाएगा, अंधेरे में नहीं मालूम कौन है कौन नहीं, लेकिन कह रहे अब्बास चिराग जलाओ। हुसैन को मालूम था अब्बास नहीं जाएगा। तो भाई का किरदार अगर मिला है तो करबला से भांजे का किरदार मिला है, तो करबला से बेटी का किरदार मिला है, तो करबला से बीबी का किरदार मिला है, तो करबला से भांजों का किरदार मिला है, तो करबला से भतीजों का किरदार मिला है। जिसने 18 साल नौजवानी हजरत कासिम ने अपने चचा के नाम पर कुर्बान कर दिया, भतीजे की कुर्बानी भी, भतीजे की किरदार भी करबला से मिलता है। अबे भामर, तुझे कहीं से कुछ मिलता हो, हमें तो करबला से अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, बेड़ा पार, बेड़ा पार,
या अली हैदरी या अली तकबीर अल्लाहू अकबर रिसालत। सुने कि खत्म कर दिया जाए। अरे सुनाइए सुनाते रहिए। बात आती है आलम की, झंडा की। मैं सोच सोच कर परेशान हो जाता हूँ कि 2 मीटर का कपड़ा और उसमें बांस लगा लिया तो हराम कैसे होगा? उसको भी साबित करके जाऊंगा। जो बोलते हैं ना उनके वहां भी होता है। वो हराम में हराम का हो गया, हमें कोई बताए ये बेलन क्या भाई इसमें हराम है? नवासा और नाना दोनों बराबर हो नहीं, असमत में नहीं बता रहा हूँ। एक का जुलूस रबीउल अव्वल में निकलता है, एक का जुलूस मुहर्रम में निकलता है। रबीउल अव्वल वाला जायज हो गया, मुहर्रम वाला हराम कैसे बे? क्या बोले कि ताजिया ज़ैनुल आबिदीन ने रखा था? यही तो बोलते हैं ना, ज़ैनुल आबिदीन ने ताजिया रखा था, रोजा रखा था। सीने पर हाथ रखकर बता कि नबी के ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जुलूस मोहम्मदी निकाला था? बताओ। हज़रत उमर फारूक ने जुलूस मोहम्मदी निकाला था? पिकअप पे 10-12 सोन लगाकर मौलाना साहब मामा बांध कर नालाइन लगाकर वो जूती सरकार की जूती की निशानी लगाकर घूम रहा है। रबीउल अव्वल में पढ़ रहा है, नजराना मिल रहा है, साफा बांध लिया और मुहर्रम में उसको चीखें निकलने लगती हैं। तो अगर ज़ैनुल आबिदीन ने ताज़िया नहीं रखा था तो तुम नहीं रखोगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पिकअप पे बाजा लाकर झंडा उठाकर गलियों में नहीं घूमा था, तुम कहे नाना का जुलूस जायज और नवासी का जुलूस हराम? अलम उसमें लगाया, इसमें अलम नहीं लगा रहा है। अबे मैं कहता हूँ आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फतावा रज़विया जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 222 से लेकर के आगे तस्कीराई है। हर कोई इनका बयान करता है ना, ये आला हजरत ने ताज़ियादारी हराम कहा है, बेशक मुरव्वजा हराम कहा है, सबील और चीजें कहा है, लेकिन ये भी आला हजरत ने फरमाया है कि सब अगर करते हैं तो इनको राफजी नहीं कह सकते। किताब हवाला हमारे पास है, जिसको दिक्कत लगे ले जाए। ये गुनाह तो करते हैं लेकिन राफजी नहीं कह सकते हो, शिया नहीं कह सकते, खारजी नहीं करते कह सकते हो। ये भले ही गुनाह तो करते हैं, गलत तो करते हैं, लेकिन मुहिब्बाने इश्क खुदा में औलिया के इश्क में करते हैं, औलिया के इश्क में करते हैं। तो क्या बोला? रबीउल अव्वल में अलम लगाया। नाना का नाना नवासे का तो बहुत गहरा रिश्ता है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन कब समझोगे? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर मैं कहूँ मेरा बेटा मुझसे है तो आप मान जाओगे, लेकिन ये कहूँ कि मैं अपने बेटे से हूँ तो आप कहोगे मौलाना साहब पगला गए हो। आपका बेटा आपसे आपकी नस्ल से है, पैदा हुआ है, लेकिन आप अपने बेटे से कैसे हो? जब इमाम हुसैन बचपन है हुसैन मिन्नी, बड़े हुए हुसैन मुन्नी, जब करबला में गए तो कहा वह ना मिन हुसैन, अब मेरा सारा दिन हुसैन से है। तो अब रबीउल अव्वल में झंडा लगा दिया, गलियों में घुमा रहा है, पूछो झंडा काहे घुमाया? दलील पेश किया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम झंडा लेकर के आए थे, जिब्राइल झंडा लेकर के आए, तभी हम झंडा घुमा रहे हैं। तब जिब्रील झंडा लेकर के आ रहे हैं, तो उस झंडे को तो घुमा रहा है। जिब्रील कहकर गए थे तो घुमाना, वो तो काबे पर आमना के हजरत आमना के छत पर गाड़ के गए थे कि बता कर गए थे, लिख कर गए थे, पर्ची डाल गए थे, इसको घुमाना, लगा दिए। तुम भी लगाओ। तो क्या बोले कि वहां जिब्रील लाए थे, झंडा लगाया था, उनके सुन्नत पर अमल करता हूं, तुम भी झंडा लगाते हैं। तो अगर जिब्रील लाए थे झंडा तो उसको तुम घुमा रहे हो, तो जो आलम करबला में अब्बास ने उठाया था उसको क्यों नहीं उठा रहे हो? जो जिब्रील रबीउल अव्वल को लाए थे, अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं बेइजाजत जिसके घर जिब्रील भी आते नहीं, कब्र वाले जानते हैं कब्र शाने अहले बैत। वो जिब्रील रबीउल अव्वल में झंडा लेकर के आए तो वही जिब्रील बगैर इजाजत के घर में दाखिल नहीं हो रहे, बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो रहे। तो जो सैयदुल मलाइका हो,
सैयदुल मलाइका हो, उनके घर में बेइजाजत जाता नहीं है, तो उनका लाया हुआ झंडा लहरा रहे हो, और जिनके घर में बेइजाजत जाते ना हो अदब करती हो, उन्होंने करबला में परचम उठा लिया तो उसे खराब कर दिए, जुलूस गलत कर दिए। अगर मुहर्रम में जुलूस हराम है तो रबी अव्वल में जुलूस हराम है। अब कहते हो कि खत्म करें कि सुनाएं? अभी तो और झाड़ू लगाना बाकी आप इजाजत दे दो, इनको अभी समाप्त करना है। हम तो बोलते रहते हैं लेकिन बहुत गंदगी फैला चुके हैं, उसको साफ करना जरूरी है। मुहर्रम में बोले कि आलम नहीं, ढोल का अलम उठाओ, 11वीं शरीफ में अलम उठाते हो, जायज हो गया। 7 तारीख के या 1 तारीख को सिर्फ अगर किसी ने भी नहीं उठाया है, अलम लगाकर इमाम हुसैन का नारा लगा, गलियों में इस्लाम का, भाई इस्लाम बचा करबला में, किसी का बाप इस्लाम नहीं बचाया है। अगर मेरा हुसैन करबला में ना जाता तो अबू बकर सिद्दीक की अदालत न रह जाती, बोलो रह जाती, उमर की अदालत न रह जाती, उस्मान की सखावत न रह जाती, अली की शुजाअत न रह जाती। अबे हम अहले बैत का जिक्र किए, इमाम हुसैन का जिक्र किए, बोले तुम तो अबू बकर सिद्दीक का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हो। अबे जिसने सदाकत में पहला तारीख किया, पहले उसका तज़किरा, उन्होंने जिंदा पे भी तो इनका सहाबा का तो अहले बैत अतहार का तज़किरा किया। तो ढोल है तो अगर अलम नहीं उठा रहे हो तो रबीउल अव्वल में जो पिकअप पे लेकर के और वहाँ म्यूजिक और बांसुरी और जने क्या क्या उसमें बजता है, वो क्या ढोल ताशा झान, जहाँ आलम में म्यूजिक और संगीत क्या क्या कहते हैं, उसमें डीजे में रहता है नहीं रहता है ना, बजता है और बुरे तरीके से बजाते हैं। फिर कहते हैं ये लोग उछल कूद करते हैं, मुहर्रम में जुलूस निकाल कर मार सीना पीट दे, उछल कूद करते हैं। तुम रबीउल अव्वल में क्या करते हो? उछल कूद नहीं करते हो? किसी को दिक्कत लगी मैं रबीउल अव्वल में आऊंगा, बताऊंगा कितना मोटरसाइकिल लेकर के घुमाते नचाते हैं, कितना बेहूदगी से नारा लगाते हैं। तो बोले ये शहादत है, वो विलादत है, वो खुशी है। अबे तो कोई मर जाए ढोल नहीं बजाओगे, कोई से शादी होगी तो ढोल बजाओगे? मैयत में दुखी है, शादी में खुशी है, तो वहाँ नाला के वहाँ प्रदेश में खुशी, इसलिए हम लोग बजा लिया, और यहाँ नवासे की जो है शहादत है इसलिए नहीं बजाते। अबे शहादत छोड़ो, ये तो इमामुल अंबिया है जिन्होंने इस्लाम लेकर के आया, उन्हीं की तुम विलादत में तुम ढोल बजा रहे हो, म्यूजिक बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, शर्म नहीं आती है? तो 2020 खेलो तो अच्छे से खेलो, 2020 खेलो तो अच्छे से खेलो। तो अगर मुहर्रम में अगर कोई परचम अब्बास को न लहराए तो समझ लेना ये हमारा गद्दार नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का गद्दार है। और एक बात बवाने ढोल देकर जाता हूँ, हम ताजियादारी करते हैं, हम आलम उठाते हैं, हम किसी को ना ये कहने नहीं जाते हैं कि तुम आलम क्यों नहीं उठाते हो, ताजिया क्यों नहीं रखते हो, तो अबे पैसा हमारा, घर हमारा, खर्च हमने किया, ताजिया हम लेकर के आए, जब हम तुम्हें जाकर जाते हैं तब हमारा गले बाल पकड़ो कि हमें आकर काहे कहे। अब लास्ट में ताजियादारी करा लो, उसके बाद खत्म कर दिया। ये पिंडाल और शादी वगैरह में आप लोग जाते हैं है ना, शादी में गए तो पूरा घर झुकमुकी से जगमगा रहा है, गेट जगमगा रहा है, पूरा घर रंगाया हुआ है। बोले काहे की हो? बोला तशहीर के लिए, मतलब शादी है रौनक बजाने के लिए, तशहीर के लिए, यादगार के लिए। इस पे जहां हम लोग बैठे हैं इसको क्या बोलते हैं? मिंबर रसूल। यहाँ पर सरकार कभी आए थे? सरकार के घर का कोई चीज लगा हुआ है, कुफार का है, किस मुंह से तुम बोल रहे हो? इमाम हुसैन के रोजे जैसा रोजा नहीं है तो उसे ताजिया नहीं बोल रहे हो, ये मिंबर रसूल का है बोल रहे हो। जो इसमें कुछ रसूलुल्लाह का है नहीं, वो आए नहीं, अब इसको तुम रंगा रहे हो, जगमगवा रहे हो, बड़ा बड़ा जलसा, छोटा पिंडाल हो तुम मिंबर रसूल, बड़ा पिंडाल हो तुम मिंबर रसूल, तो अबे छोटा ताजिया हो तो भी ताजिया, बड़ा ताजिया हो तो भी ताजिया, छोटा ताजिया तब भी ताजिया, बड़ा ताजिया तब भी ताजिया। अब तुम इसको लगाते हो कि ऐलान हो हमारे गांव में जलसा होने वाला है, हम भी ताजिए को जगमगवाते हैं कि मेरे हुसैन का रोजा है। मुहर्रम आने वाला है, अब बोले वो हूँ बहू नहीं है, मैं तो हूँ बहुत परेशान हो गया।
वो बहू नहीं है तो हराम हो गया। अगर किसी का बेटा उसके बाप से चेहरा नहीं मिल रहा है तो उसको क्या कहोगे? उसको भी मुरवजा कहोगे? शय निस्बत से मुमताज होती है, किसी भी शय में निस्बत से मुमताज होती है। किसी बेटे का अगर चेहरा बाप से नहीं मिला तो मुरवजा कहो उसको। तो ये हम निस्बत से कह रहे हैं। अगर ये असली इमाम हुसैन हुबहू नहीं है, लेकिन हम उसको देखते हैं इमाम हुसैन याद आते हैं। और इस्लाम में कोई भी चीज अल्लाह उसके रसूल या उसके वलियों की या उसके अच्छे बंदों की निशानी बनाकर रखना चुनना यह हराम नहीं है। और इस्लाम में जानदार चीज की तस्वीर हराम है। अगर जानदार नहीं है तो ताजिया किसी भी तरीके से मनाओ, हराम नहीं है। आओ हमारे सामने जानदार चीज की यानी चरिंदों परिंद इंसान भैंस घोड़ी इनकी तस्वीर बनाकर लगाना ये सब करना हराम है। हराम ही नहीं है। ताजिया में कौन जान होती है? ताजिया में कौन जान होता है? ताजिया में कौन सी जान रहती है? तो जब जान नहीं है तो बस किसी भी चीज का बना लिए और हमने कर लिया। अब दूसरी बात, किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस। एक आशिक़ रसूल था, एक बादशाह उसके कत्ल करने के उसके पीछे पड़ गया। कत्ल में वो भागकर जंगल में चला गया, बादशाह के डर से जंगल में गया। किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस। जंगल में गया डर से और वहां पर एक लकीर खींचा और उस लकीर को रसूलुल्लाह की कब्र को तस्वीर किया। 1000 मरतबा दुरूद पढ़ा, पढ़कर रसूलुल्लाह का कब्र तस्वीर किया। कब्र तस्वीर करके कहा कि अल्लाह तेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कब्र के सामने खड़ा होकर इसको वसीला देकर कहता हूँ कि मुझे उस बादशाह से बचा ले। गैब से आवाज आई कि जा, आज तूने मेरे महबूब का वसीला दिया है तो मैं उसको हिलाक करता हूँ। जब वो उस बस्ती में गया तो क्या देखा? बादशाह वाकई में मर गया था। तो वहाँ पे 2020 खेलने वालों किताब उठाकर देखो, एक लकीर खींचने से मोहम्मद रसूलुल्लाह का कब्र तस्वीर किया जा सकता है। तो ताजिया लाकर इमाम हुसैन का रोजा तस्वीर नहीं किया जा सकता? एक शख्स आया रसूलुल्लाह की बारगाह में, कहा या रसूलुल्लाह हमने कसम खाई है कि मैं जन्नत के चौखट का बोसा दूंगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया जा अपने माँ बाप के कदमों को चूम ले, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। माँ बाप का कदम जन्नत है, बेटे के लिए जन्नत है ना, सबके लिए तो नहीं है। तो कहा या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है। कहा जाओगे? कहा कब्र मालूम नहीं है। तो कहा घर में जा, एक लकीर खींच, माँ बाप का कब्र तस्वीर करके चूम ले, माँ बाप की कब्र तस्वीर कर और उसे जन्नत समझ कर चूम ले, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। तो अगर एक लकीर खींचने से अगर वो जन्नत तस्वीर किया जा सकता है, माँ बाप की कब्र तस्वीर किया जा सकता है, तो एक ताजिया बनाकर इमाम हुसैन का रोजा क्यों नहीं तस्वीर किया जा सकता? क्यों नहीं तस्वीर किया जा सकता है? तो मुहर्रम में एक खुराफात बंद कर दो, हम तुम्हारे गले पर ताजियादारी नहीं करेंगे। कसम खुदा की, आज इमाम हुसैन का सुने हो, इमाम हसन को भूल गए हो। जो इमाम हसन अहले बैत तहार की चश्मो चिराग है, ये उम्मत भूल गई है। आज वो ताजिया है तो हुसैन याद है और उनकी कुर्बानी याद है। तो ताजिया उठी तो कुछ याद नहीं रह जाएगा, सबका सब मिल जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। तो सिर्फ मुहर्रम आते ही खुराफात शुरू मत कर देना, ठीक है? और किसी के बहकावे में मत आना। हम करते हमें करने दो, जन्नत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। असली जन्नती जवानों के सरदार है, वो फैसला करेंगे जन्नत किसको देना है किसको नहीं देना। हमारा अमाल हम जाने, अपना अमाल अपना जाना। अब मैं हवाले के साथ ताजियादारी बताकर जहाँ से गुजर रहा हूँ, बहुत बकवास होता है। ताजियादारी बुजुर्गाने दीन का तरीका रहा है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताजिया के सामने रखकर जो फातिहा दी जाती है वो तबर्रुक है। फतावा अजीजिया सफा नंबर 189। हजरत शाह नियाज बे नियाज बरेलवी, हजरत शाह नियाज बे नियाज कौन? बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत शाह नियाज
आशूरा की रात को ताजिए की जियारत करने जाते थे 2 बजे। 2 बजे के करीब आप ताजिए की जियारत करने जाते थे और 5 या 7 ताजिए की जियारत करके आते थे। इसने हजरत नियाज बेनियाज बरेलवी। और एक दफा क्या हुआ कि जब आप कमजोर पड़ जाते तो दूसरों के सहारे से जाते, तो एक मरतबा सूरत जानते होंगे, सूरत में आप ताजिए के सामने जब पहुंचे तो ताजिए को हाथ लगाकर चूमा और सीने से लगाकर तो लगाया, तो हमारे मौलवी साहब बेशक उनको दिल में आया कि ये क्या मतलब गजब कर दिए, क्या गजब हो गया। तो अल्लाह का वली दिल की कैफियत को जान लेता है। हजरत नियाज बरेलवी उनके कंधे पर हाथ रखा तथा मौलवी साहब चेहरा उठाए। जब मौलवी साहब चेहरा उठाते तो क्या देखते, ताजिए के साथ में सब्ज और सुर्ख रंग का कपड़ा पहनकर हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन का। हम नियाज बरेलवी की मानेंगे कि अल्लाह की मानेंगे। और सुनो, शाह कुतुबुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि जब ताजिया आपके सामने आता तो आप बाअदब खड़े हो जाते और ताजिया शरीफ की जियारत रोते रोते करते। किताब का नाम है फतावा ताजियादारी। हजरत अल्लामा सलामत अली दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा सलामत अली शागिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ताजिया फरमाते, ताजियादारी इस्लाम में है और इससे दीनी फायदे होते हैं। हवाला तब सरतुल ईमान दीन मोहम्मदी और ताजियादारी। और हजरत मुफ्ती याकूब अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं कि हजरत मुफ्ती याकूब अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं कि मुहर्रम अपने तमाम लवाज़िमात के साथ करना जायज़ है और ये एक अच्छा अमल है जो कि बुजुर्गान दीन का तरीका रहा है। किताब का नाम है तुहफतुन नाज़रीन, सफ़ा नंबर 52। आगे सुनो, आले रसूल सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक बासुई रहमतुल्लाह अलैह, बासा शरीफ जो मकरपुर जाते हैं, रोजे पर जाते हैं, बासुई फरमाते हैं कि आपका मामूल था कि आप जब ताजिया शरीफ को देखते तो अदब में फौरन खड़े हो जाते। जब ताजिया शरीफ रुखसत होता तो आप नंगे पांव ताजिए के साथ चलना शुरू कर देते थे। ताजिए के साथ चलना शुरू कर देते थे। और हजरत अल्लामा तजम्मुल हुसैन रहमानी, हजरत मौलाना तजम्मुल हुसैन रहमानी फरमाते हैं कि सरकार अब्दे वकार फरमाते हैं कि अलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत की सिफारिश के लिए पैदा फरमाया है कि इसीलिए मुसलमान उस हक की अदायगी के लिए ज्यादा से ज्यादा नियाज और फातहा दिलाते हैं। और मुहर्रम के 7 तारीख को बिलगिलाम शरीफ जानते हो, सैयद अवैस मुस्तफा को जानते हो, 7 मुहर्रम को बिलगिराम शरीफ में जुलूसे हुसैनी निकलता है। 7 मुहर्रम को बिलगिराम में जुलूसे हुसैनी निकलता है। तो अभी तो और चीजें बाकी है, टाइम हो रहा है बताता। तो आप बताओ बिलगिराम में भी अलम उठता है, हम और आप काहे नहीं उठा रहे हैं? किस बात की दिक्कत है? तो बुजुर्गाने दीन का तरीका है कि पास का अलम उठाना, ताजियादारी करना। तो मैं पैगाम देकर के जा रहा हूँ, जब तक आप जिंदा हो, आपकी आने वाली नस्लें जिंदा है, आप अपने घर में अब्बास का परचम लहराते रहना, अपने बच्चों को वसीयत करते रहना कि परचाए ताजिया अपने घर में रखना। अगर ये ताजिया उठा तो हसन की शहादत तो गई, इमाम हुसैन की शहादत भी चली जाएगी। तो ताजियादारी हम करते हैं।
हुसैन की मोहब्बत में करते हैं, उनकी मोहब्बत में करते हैं। बाकी जो चीजें खुराफात हैं हम लोग भी बताते हैं, खुराफात है, गलत चीजें ऐसा ऐसा उसको खत्म कर दिया जाए। तो बेशक जो चीजें ताजियादारी में गलत हो उन चीजों को बताओ, और चीजों को लेकर पूरी ताजियादारी हराम ना बताओ। अगर एक गिलास में शराब हो, एक गिलास में पानी हो, दोनों साथ में रख दोगे तो क्या वो पानी भी हराम हो जाएगा? पानी भी हराम होगा? नहीं होगा ना। तो अगर ताजिया में कोई चीजें खुराफात हो रही हैं तो यहाँ के इमाम मुफ्ती साहब वो बताते रहते हैं, कोई ये ना कहे कि ताजियादारी के बारे में बताया मौलाना कासिम ने, लेकिन जो गलत होता है उसके बारे में काहे नहीं बताया। ये तो मुफ्ती साहब बता ही रहे, मुफ्ती साहब बता ही रहे, जो हमारे भाई हैं तो ये चीजें तो बता ही रहे हैं। तो लिहाजा आलम अब्बास का अपने घर में लहराते रहो, ताजियादारी करते रहो। अल्लाह से दुआ है मौला ताला हम सब के दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत रामजन फरमाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आप आए रसूल थाम।